चलिए आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। प्रॉब्लम नंबर 5, इन द फिगर द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड। वी कैन राइट ट्राइंगल RAT कॉन्ग्रुएंट टू। आइए चैट बॉक्स में, आई होप सबके पास टेक्स्ट बुक है। आप लोग चैट बॉक्स में आइए और बताइए। दो ट्राइंगल साइड में बने हुए हैं, एक है ट्राइंगल RAT और एक है ट्राइंगल NOW। अब आप बताइए ट्राइंगल RAT किसको कॉन्ग्रुएंट है? फोर्टी वन, इसका मतलब 40 स्टूडेंट्स तो प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मैं अपने आप का छोड़ दूं तो 40 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। आउट ऑफ दीज 40 स्टूडेंट्स अभी तक सिर्फ 5 बच्चों ने मुझे रिस्पॉन्ड किया है, 6 बच्चों ने। तो बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? शुड आई कंसिडर कि बाकी बच्चे जो है वो सिर्फ ऑन करके चले गए हैं? बात तो यही लग रही है कि वो लोग ऑन करके चले गए हैं। प्लीज गिव द रिस्पॉन्सेज। सिक्स्थ, कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट। ठीक है, अब सिक्स्थ में 2 क्वेश्चंस है और आपको कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। सिक्स्थ में पहला डायग्राम आपको ये दिया हुआ है। ये ट्राइंगल है BAT और यहाँ C है, यहाँ 90 डिग्री है, ये और ये है, देन दीज आर इक्वल एंड ये आपको ये दिया हुआ है। और नीचे क्वेश्चन है ट्राइंगल BCA इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो ये आप मुझे बताओगे ये क्या है, एंड दिस इज गिवन टू यू। दिस इज गिवन और आपसे पूछा ट्राइंगल QRS, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू विच ट्राइंगल? यस, सबसे पहले मुझे इसका बताइए, ट्राइंगल BCA कॉन्ग्रुएंट टू विच? BCA कॉन्ग्रुएंट टू BTA, वेरी गुड। यहाँ पे ट्राइंगल BTA आएगा और फिर ये ट्राइंगल QRS, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू TPQ, QRS, TPQ। In this case, this side it is equal to this side, मतलब BC BT। तो B अपनी जगह पे है, C करस्पॉन्ड टू T हो गया। ठीक है, फिर this TA इट इज इक्वल टू CA, A अपनी जगह पे है। ठीक है, तो BCA इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू BTA। अब यहाँ पे बात करेंगे QRS। Q एंगल के लिए आप देखिए सिंगल लाइन है और यहाँ पे सिंगल लाइन T के लिए दी हुई है, तो Q के लिए T आएगा। ठीक है, R में यहाँ पे एंगल पे डबल लाइन है, डबल लाइन यहाँ पे P के लिए दिया हुआ है, तो T के बाद P आएगा ऑर्डर में, और यहाँ पे फिर Q डॉट है और इधर डॉट S पे है। ठीक है, तो QRS और ये TPQ आ जाएगा। इसमें किसी को डाउट है तो पूछिए। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस देन प्लीज आस्क। Okay, the next 7th, in a squared sheet draw two triangles of equal areas such that, पहला है the triangles are congruent, दूसरा है the triangles are not congruent. Okay,
दीपिका का आंसर यस सर आ रहा है। दीपिका डाउट है बेटा? यस, उसके बाद नो लिखा है। दीपिका डाउट है? यस और नो? आंसर ऑफ 7 पे तो मैं भी आ रहा हूं। ओके, आपको 7 में दिया इन अ स्क्वायर शीट ड्रॉ 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। आपको स्क्वायर शीट पे 2 ट्रायंगल बनाने हैं इक्वल एरिया के, ठीक है। पहले केस में है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, और दूसरे केस में है कि इनके एरियाज इक्वल है लेकिन ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर हम दोनों प्रॉब्लम को ध्यान से देखें तो टोटल दोनों प्रॉब्लम को मिला के टोटल कितने ट्रायंगल्स बनाने हैं? 4, 2 ट्रायंगल्स इन ईच केस। ओके, इन चारों ट्रायंगल्स की एरिया मतलब इन चारों ट्रायंगल्स में जो दो प्रॉब्लम्स है, दोनों प्रॉब्लम्स में जो हम 2 ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे उन दोनों ट्रायंगल की एरिया इक्वल है, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंसी आपको सिर्फ 7th वाले में दिखानी है कि 7th वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। बाकी जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें में एरिया इक्वल है लेकिन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, यदि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी एरिया हमेशा इक्वल आएगी। ओके, यदि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी एरिया हमेशा इक्वल आएगी। यदि ट्रायंगल्स की एरिया इक्वल है तो ये जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। ओके, समझ में आ गया? कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया इक्वल रहेगी, लेकिन एरिया इक्वल है इसका मतलब ये नहीं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो। अब देखिए 7th का फर्स्ट, सबसे पहले कोई मुझे ये बताएगा कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल? आप राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा? थ्री इंटू साइड, वो पेरीमीटर होता है बेटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब देखिए आपको ट्रायंगल बनाना कैसे है, ठीक है। देखिए 2 ट्रायंगल्स विथ इक्वल एरिया एंड कॉन्ग्रुएंट। आपको ड्रॉ कैसे करना है वो देखिए, ठीक है। आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, इतना मैं आपको बता देता हूं। अब दोनों ट्रायंगल एक जैसे बनाओगे। ये सपोज आपने लिया 5 सेंटीमीटर, ये सपोज आपने लिया 6 सेंटीमीटर, और ऐसा ही फिर एक और बना दीजिए। ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, और ध्यान रहे राइट एंगल ट्रायंगल ही बनानी है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर बनाइए, 5 सेंटीमीटर बनाइए, फिर यहाँ से 90 डिग्री एंगल से ऊपर लेके जाके 6 सेंटीमीटर बनाइए, 6 सेंटीमीटर बनाइए, ठीक है। और फिर ये और ये ज्वाइन कर दीजिए, ये आ गए आपके 2 ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल में एरिया भी इक्वल है, ओके। इन दोनों ट्रायंगल में एरिया भी इक्वल है और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी है, ठीक है। आपको रफ स्केचेस बनाने जैसे कहा गया है तो आप इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। लेंथ इसी तरह से लेना, या फिर आप अपने हिसाब से लेना चाहते हो तो भले अपने हिसाब से लीजिए, लेकिन ध्यान किस बात का रखना है कि ये लेंथ और ये लेंथ सेम होनी चाहिए, ये लेंथ और ये लेंथ सेम होनी चाहिए, और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री रखिएगा, ठीक है। ये क्लियर है?
कोई बता सकता है कि ये दोनों ट्राइंगल बाय विच लॉ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, बाय विच क्राइटेरिया? ऐसे है, साइड इक्वल, एंगल इक्वल, साइड इक्वल, ऐसे ऐसे इनकी कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी। ठीक है, अब सी सेकेंड वन, जैसे आपको क्या करना है, टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल विथ यस इक्वल एरिया बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, विथ इक्वल एरिया बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। एक ट्राइंगल तो भले यही बना दो, ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा यहां पे 5 सेंटीमीटर ही बनाइएगा एज यूजुअल। ठीक है, क्लियर? इस केस में ये जो वर्टेक्स आ रहा है, ये वर्टेक्स जिस लाइन पे आ रहा है, ये वर्टेक्स जिस लाइन पे आ रहा है वहीं पे आपको इधर कहीं पॉइंट दे दीजिए, और वो पॉइंट ऐसे देना कि 90 डिग्री एंगल फॉर्म ना हो। ठीक है, और फिर इसे ऐसे और ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे एंगल 90 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये वर्टेक्स जहाँ खत्म हो रहा है, मान लीजिए आपके 6 लाइंस पे खत्म हो रहा है, आपके 6 लाइन से मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, आपने ऐसा ट्रायग्राम ड्रॉ किया था। ठीक है, तो दूसरे केस में यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करके आप यहाँ पे दे दीजिएगा, और ये इसी लाइन पे होना चाहिए, मतलब ऊपर जो हाइट है वो सेम होनी चाहिए। ओके, क्लियर? इस वर्टेक्स के बिल्कुल सीध में, बिल्कुल सामने यहाँ पे वर्टेक्स होना चाहिए, बस यहाँ पे और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री नहीं बनना चाहिए। ठीक है, इज दिस क्लियर? नाउ सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल्स के केस में बेस 5 है, बेस 5 है, हाइट 6 है, हाइट 6 है, तो दोनों में बेस सेम है 5 सेंटीमीटर, दोनों में हाइट सेम है 6 सेंटीमीटर, तो इनका एरिया इक्वल आएगा, हाफ इंटू 5 इंटू 6, और ये भी हाफ इंटू 5 इंटू 6। ठीक है, एरिया इक्वल आ जाएगा। उसके बाद ये कॉन्ग्रुएंट भी है बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। बात करते हैं इसकी, इसमें बेस 5 है, आप देख सकते हो बेस यहाँ पे भी 5 है। ओके, मतलब दोनों जगह बेस सेम है 5, यहाँ पे ये हाइट है 6, और यहाँ पे भी हाइट 6 है, क्योंकि यहाँ से जो आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, एल्टीट्यूड आपने प्रीवियस चैप्टर 6 चैप्टर में स्टडी किया है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स में। ठीक है, आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, तो एल्टीट्यूड जो ड्रॉ करोगे, एल्टीट्यूड का दूसरा नाम हाइट भी है, तो हाइट कितना होगा? 6 होगा। क्यों? क्योंकि हमने वर्टेक्स जो है वो एक ही लाइन पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये 6 होगा, तो इसका बेस 5 है, हाइट 6 है। ठीक है, इसका मतलब इसका एरिया भी उतना ही होगा जितना एरिया इसका है। ठीक है, बट यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी क्यों नहीं है? यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, आप देख सकते हो यहाँ कहीं भी 90 डिग्री एंगल नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात हो गई कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब इसमें कोई डाउट? एनी डाउट इन दिस? एक बात अच्छे से याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है, और बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ 2 ही ट्रायंगल बना के आ जाते हैं। इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि टोटल ट्रायंगल कितने बनेंगे? टोटल 4 बनेंगे। हर क्वेश्चन के लिए 2 ट्रायंगल है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी कभी भी 2 ट्रायंगल में आती है। यहाँ पे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी है, एरियाज भी इक्वल है। यहाँ पे ट्रायंगल्स की एरिया इक्वल है, बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके, दोनों केसेस में आपको एक बात याद रखनी है, बेस सेम रखना है, हाइट सेम रखनी है। पहले केस में कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए दोनों ट्रायंगल एक जैसे बनाओ, जैसा ट्रायंगल ये बनाया वैसा ही ट्रायंगल ये बनाओ। ठीक है, दूसरे केस में बेस और हाइट सेम होना चाहिए।
और ट्रायंगल डिफरेंट दिखने चाहिए। ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, वो किसी भी एंगल से राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। बाकी इनका बेस सेम है 5 सेंटीमीटर, हाइट सेम है 6 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर? ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ टू ट्रायंगल्स सच दैट दे हैव 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट बट स्टिल द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके, क्या ऐसा पॉसिबल होगा? 8वां क्वेश्चन ये है कि आपको दो ट्रायंगल बनाने हैं जिनके 5 पेयर आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, लेकिन छठा पेयर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, मतलब इन ऑल ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इज इट पॉसिबल? ट्रायंगल में टोटल 6 मेजरमेंट्स हैं, आपको बता देता हूं। 3 साइड, ठीक है, और 3 एंगल, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ओके, टोटल 6 है, 6 में से 5 इक्वल है, 5 आर इक्वल। ठीक है, 5 आर इक्वल। एक ट्रायंगल के 5 चीजें दूसरे ट्रायंगल की 5 चीजों के बराबर है, लेकिन उसके बाद भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप लोग का आंसर यस सर आ रहा है। थिंक ओवर, थिंक ओवर, थिंक ओवर। आंसर इसका एक्चुअल नो आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। देखिए बात समझ लीजिए, एक ट्रायंगल के 5 चीजें दूसरे ट्रायंगल की 5 चीजों को इक्वल है। अब इन 5 चीजों में क्या हो सकता है समझ लीजिए पहले भी। 3 साइड और 2 एंगल, इधर भी 3 साइड 2 एंगल। अब अगर इसके 3 साइड से इक्वल है तो एस 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 प्लस से तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। इज इट क्लियर? चलिए हम एस 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 कंसिडर नहीं करते, हम कंसिडर करते कि इसके 3 एंगल्स इधर के 3 एंगल्स को इक्वल है। अब इसके अलावा 2 साइड्स और 2 साइड्स इक्वल होंगे। क्लियर? अब 2 एंगल्स के बीच में कोई एक साइड तो होगी जो इधर वाले के इधर से इक्वल है। मतलब मान लीजिए ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ठीक है, ये 3 एंगल इनके इक्वल है और ये 2 साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो 5 इक्वल है। इसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो ये देखिए एंगल साइड एंगल से इक्वल हो गए, या फिर एंगल साइड एंगल से इक्वल हो गए, या फिर साइड एंगल साइड इससे इक्वल हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो क्या ये पॉसिबल है कि 5 पार्ट कॉन्ग्रुएंट है उसके बाद भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है? क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज नो। ठीक है, 9th क्वेश्चन। इफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट, व्हाट क्राइटेरिया डू यू यूज? डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, आप यहीं से देख के मुझे बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, पेज 150। आपको 2 ट्रायंगल दिए, एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है और एक ट्रायंगल पीक्यूआर दिया हुआ है। ठीक है, इनका क्वेश्चन है कि अगर इनको कॉन्ग्रुएंट बताना है तो कोई एक और पेयर बता दीजिए दोनों ट्रायंगल्स में जो इक्वल होगा, और फिर आपने कौन सी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यूज की है वो आपको बतानी है। सी व्हाट इज गिवन टू यू, आपको ये दिया है ए बी सी 9th क्वेश्चन में, एंड पी क्यू आर, यहाँ 90 है और ये। ठीक है, इनका क्वेश्चन है कि अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम कहते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है तो एक और पार्ट बताइए कौन सा इक्वल हो सकता है। अब जैसे एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, दीज आर 90 डिग्री, एंगल सी इट इज इक्वल टू एंगल आर गिवन टू यू। तो एक और ऐसा पार्ट बताइए जो इक्वल होना चाहिए जिससे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाए, और फिर आप कौन सी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं वो बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। वैसे आप लोग के आंसर तो आ चुके हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सबसे पहले आंसर अनिका का आया था बीसी इक्वल टू क्यू आर। ये है बीसी, इट शुड बी इक्वल टू क्यू आर। यस, अगर बीसी और क्यू आर इक्वल हो गए मतलब ये और ये इक्वल हो गए, बीसी इक्वल टू क्यू आर, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और क्राइटेरिया हो जाएगी एएसए। आकांक्षा का भी यही आंसर है, लेकिन पूरा नहीं लिखा है, सिर्फ क्यू आर लिखा है। क्यू आर इक्वल टू बीसी होना चाहिए था। तनिष्का एएसए यस, दीपिका बीसी इक्वल टू ईडी आपने लिखा है, बीसी इक्वल टू ईडी क्यों?
मुझे ऐसा लग रहा है आप शायद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलेगा, 151 पेज वाले पे चलेगा वो। अदिति ऐसे 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 BC इक्वल टू QR ASA टेस्ट, ठीक है। ओके, देन वी मूव टू लास्ट क्वेश्चन। यहाँ थोड़ा मिस्टेक किया हुआ है, दोनों क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, एक्चुअली क्वेश्चन 10 है। आपको दिया एक्सप्लेन वाई ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BFED दिया हुआ है, ठीक है। जो दो ट्राइंगल्स बने हुए हैं वो ट्राइंगल्स ABC and FED, ये दिया हुआ है। इन दिस केस एंगल A यहाँ पे 2 लाइन है और एंगल F पे 2 लाइन है, मतलब A करस्पॉन्ड टू F वर्टेक्स आएगा, B 90 है, E 90 है, मतलब B करस्पॉन्ड्स टू E वर्टेक्स आएगा। एंगल C और एंगल D के लिए कुछ नहीं दिया, मतलब C करस्पॉन्ड्स टू D आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये साइड BC इट इज इक्वल टू DE दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई दीस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FED एंड दे आर आस्किंग द रीजन। क्या आएगा रीजन बताइए। ASA, कैन वी राइट ASA एस AAS? क्या हम इसे एंगल एंगल साइड में लिख सकते हैं? इंस्टेड ऑफ ASA कैन वी राइट AAS? ये देखिए एंगल, दूसरा एंगल और साइड, सो वी कैन राइट बाय एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। अगर आप ASA लिखोगे वो भी सही है। ASA पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का एडिशन 90 डिग्री होता है, मतलब ये एंगल अगर इसको इक्वल है और ये एंगल इसको इक्वल है तो अल्टीमेटली ये वाला एंगल इसको इक्वल हो ही जाएगा। फिर एंगल साइड एंगल, इस टेस्ट से भी ये इक्वल हो जाएंगे। ओके, एनी डाउट इन दिस?